नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद इंजीनियर अख्तर जमाल में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा यूजिंग पाइथन के जो सेकंड प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा कि सेकंड प्रैक्टिकल क्या है कि राइट अ प्रोग्राम किस में लिखना है, पाइथन लैंग्वेज में लिखना है। टू डू द फॉलोइंग, क्या करना है, पहले आपको एक वेक्टर बनाना है। वेक्टर ओके कैसे, एज अ लिस्ट, मतलब लिस्ट का यूज करके आपको क्या करना है, एक वेक्टर बनाना है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पाइथन में लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। और एन लिस्ट का मतलब क्या होता है, जितने भी एलिमेंट है उसके अंदर है उसके बेसिस पे। देन आपको एक और वेक्टर बनाना है वी, वो भी एज एन लिस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लिस्ट क्या है। लिस्ट एक बिल्ट इन डेटा टाइप है दोस्तों, बिल्ट इन डेटा टाइप। तो बिल्ट इन का मतलब क्या है, देखो दोस्तों कि बिल्ट इन का मतलब कि ये पहले से बनाया गया, हमें कोई चीज़ें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है इस डेटा टाइप को। अच्छा, ये बिल्ट इन डेटा टाइप जो है लिस्ट, ये एक्चुअली करता क्या है, इट स्टोर्स द मल्टीपल वैल्यूज या डेटा, या सिंपली हम बोल सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ द डेटा। ओके, ये क्या करता है, जो डेटा है उनको क्या करता है, एक सिंगल वेरिएबल में क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो इन अ सिंगल वेरिएबल, ये खासियत है इसकी। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर मुझे समझो एक वैल्यू है ए, तो ए को एक वैल्यू असाइन, सॉरी एक मतलब अल्फाबेट है ए, या मैंने एक कुछ डिक्लेरेशन की है ए, तो अगर मुझे क्या करना है, इसको एक वैल्यू असाइन करना है, तो ए इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या है, एक सिंगल वेरिएबल को एक सिंगल वैल्यू असाइन कर दी है। पर एक सिंगल वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज असाइन करनी है, या एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करके रखना है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, लिस्ट यूज करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे देखो हम वेक्टर की बात करें तो एक वेक्टर होता है, समझो मेरे पास एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो 1 2 3। तो यहाँ पर क्या है, अगर मुझे इसे स्टोर करना है तो यहाँ पर 3 एलिमेंट लगे ना, तो इसलिए हम यहाँ पर लिस्ट का यूज करके क्या कर सकते हैं, वेक्टर में एलिमेंट क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। देन आगे दोस्तों हमें क्या पढ़ना है कि फाइंड द वेक्टर ए यू और बी वी फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द ए एंड बी। तो दोस्तों यहाँ पर ए और बी जो अलग अलग वैल्यूज है, ये क्या है, ये किसको बिलोंग करते हैं, फील्ड को बिलोंग करते हैं। फील्ड को बिलोंग करते हैं मतलब क्या है, स्केलर है। तो आपको क्या करना है, एक वेक्टर को स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आपका u नाम का एक वेक्टर है, उस वेक्टर को स्केलर वैल्यू से। तो दोस्तों अब ये समझ लेते हैं कि समझो आपके पास u नाम का एक वेक्टर है, आप उसको a नाम के एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो रिजल्टेंट आउटपुट आता है वो भी क्या आता है, वेक्टर आता है। मतलब जो b भी आएगा वो भी क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। अब आपको क्या करना है, 2 वेक्टर को ऐड करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि 2 वेक्टर्स को ऐड भी कैसे करते हैं। देन उसके बाद 2 वेक्टर्स की प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट भी निकालनी है। तो दोस्तों इसका जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वो हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्रामिंग की तरफ। तो समझो कि आपके पास एक वेक्टर u है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, और आपके पास एक दूसरा वेक्टर है v जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6। अभी क्या करना है, आपको इन दोनों की एडिशन निकालनी है। ओके, तो क्या करना है मुझे, यहाँ पर u प्लस v। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर में एडिशन कैसी होती है। तो वेक्टर में एडिशन होती है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की, जिस तरह से मैट्राइसेस में होती है। तो 1 इसका पहला एलिमेंट, u वेक्टर का 1 और v वेक्टर का 2। तो 1 और 2 को ऐड कर देंगे 3, 2 और 4 को ऐड कर देंगे 6, 3 और 6 को ऐड कर देंगे 9। तो ये इनकी एडिशन हो गई। अब समझते हैं कि हमारे पास एक स्केलर वैल्यू है a इक्वल टू 2। अब इस a से हमें क्या करना है, वेक्टर u को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, au। तो au एक्चुअली देखा जाए तो हमें क्या मिलेगा, 2 और u नाम का वेक्टर 1, 2, 3। अब क्या करते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2, 4 और 6 हमें मिल जाएगा। तो ये au। ठीक इसी तरह से हम bv निकाल सकते हैं, और au और vv जो आएगा तो उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके हम उनकी क्या कर सकते हैं, एडिशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था au और
बी वी कैसे निकालेंगे हम। अब हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि यू और वी इस तरह से। अब अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लेंगे। मतलब क्या है एक्चुअली, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो करस्पॉन्डिंग, 2 लिख दिया मैंने, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 लिख दिया, 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 18 लिख दिया, बाद में इनको क्या कर दिया प्लस कर दिया। मतलब क्या किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उनका सम, तो सम कितना आ जा रहा है 28। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा और ये वाइवा में पूछा जा सकता है आपको कि समझो आपके पास एक वेक्टर u है और वेक्टर v है, तो उनका एडिशन किया तो जो रिजल्टेंट आंसर आता है वो भी क्या होता है, वेक्टर होता है। समझो आपके पास एक वेक्टर है u, आपने उस वेक्टर को a नाम की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रिजल्टेंट au आएगा वो भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा। पर आपके पास u नाम का एक वेक्टर है, v नाम का एक वेक्टर है, आपने उसकी डॉट प्रोडक्ट निकाली और जो डॉट प्रोडक्ट आंसर आया ना, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर होगा, याद रखना। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को अगर हम क्या करें डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या होगा, उनका रिजल्टेंट स्केलर होगा। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जाए तो वो क्या होगा, वेक्टर ही होगा। अगर दो वेक्टर्स को ऐड की जाए तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ही होगा। तो दोस्तों अब हम इसके प्रोग्रामिंग पार्ट के डिस्कशन पे आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग पर डिस्कशन करते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स किस तरह से होंगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने पहले दो लिस्ट डिक्लेयर कर दिए हैं u और v। अब इनिशियली ये लिस्ट क्या है, ब्लैंक है, ओके, इनमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं की गई है। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ n, और ये n एक्चुअली क्या है, ये यूजर से वैल्यू मांगेगा, इंट मतलब एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है। यूजर इनपुट करेगा क्या, एंटर द नंबर ऑफ द एलिमेंट यू वांट टू ऐड इन वेक्टर। आप वेक्टर में कितने एलिमेंट रखना चाहते हैं, जैसे n लिस्ट थी तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट कितने रखने चाहते हो आप, ओके, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर एंटर करोगे। देन प्रिंट एक मैसेज आएगा, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर u के एलिमेंट है। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ तक लगाया गया फॉर लूप। फॉर लूप लगाई गई, क्या कहा गया, फॉर आई काउंटर सेट किया गया। अच्छा ये काउंटर कहां तक चलेगा, n तक। n क्या होगा, ये जो वैल्यू मैंने इंसर्ट की है ये वाली वैल्यू, मतलब मैंने 4 इंसर्ट की है तो 4 तक मेरा n चलेगा, 4 वैल्यू ही लेगा। अगर 5 इंसर्ट की है तो 5 वैल्यू, अगर मैंने 2 इंसर्ट की है तो 2 वैल्यू, तो ये रेंज वहां तक चलेगा। अब क्या करना है, एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल है। एलिमेंट क्या होगा, हम इनपुट करें, इंटीजर होगा, और क्या करेंगे इनपुट, मैसेज क्या आएगा, एंटर द एलिमेंट, हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। और इस तरह से हर एक एलिमेंट क्या होगा इस लिस्ट में ऐड होते जाएगा। कौन से लिस्ट में, u वाले लिस्ट में, u डॉट अपेंड, ओके। तो u नाम की एलिमेंट में, u नाम की लिस्ट में ये सारे एलिमेंट को क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। कब तक, जब तक हम अपनी रेंज को कंप्लीट नहीं कर लेते। अच्छा ये सारी प्रोसेस एक बार हो गई तो उसके बाद प्रिंट वेक्टर u एज u प्रिंट कर देना है, ओके। तो देखो दोस्तों इसकी आउटपुट क्या आएगी, u वांट टू एलिमेंट, मैंने 3 एलिमेंट एंटर करना चाहता हूँ, एंटर द एलिमेंट, एलिमेंट एंटर कर दिए 1 2 3 और उसके बाद रिजल्टेंट आ गया इस तरह से। तो दोस्तों इसी सेक्शन में अगर और देखें तो हम आगे इसी तरह से v के बारे में, v एज एन लिस्ट, तो प्रिंट एंटर द एलिमेंट ऑफ v, वही रेंज जहां तक n के लिए लिया था हमने, u के लिए लिया था जो रेंज, तो एलिमेंट इंट इनपुट एंटर द एलिमेंट। अब ये एलिमेंट किस में ऐड करने, v में, इसलिए v डॉट अपेंड, ओके। किसको इंसर्ट करना है, एलिमेंट को जो यहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारा वेक्टर v, ये 3 एलिमेंट 3 6 9 इंसर्ट कर दिया वेक्टर। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा पार्ट है a u प्लस v v, इसके बारे में डिस्कस करते हैं फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ a और b, ओके। a u मतलब सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए क्या है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको ऐड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम दो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ओके, दो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। पहला जो फंक्शन है उसका नाम है ऐड वैक, ऐड vec वैक, जिसका मतलब क्या है, ऐड वेक्टर।
देन एक और फंक्शन स्केलर मल, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये फंक्शंस की प्रोसेस को समझते हैं कि ये फंक्शन डिफाइन किया गया। तो डिफाइन डीईएफ डिफाइन ऐड वेक्स, दो पैरामीटर होंगे, आपको दो पैरामीटर देने पड़ेंगे अगर एडिशन करनी है तो, मतलब दो वेक्टर देने पड़ेंगे। अच्छा रिटर्न में क्या देगा, रिटर्न एक्स आई प्लस वाई आई फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स। ओके तो x की जो लेंथ है, ओके समझो आपने चार वेक्टर इंसर्ट किए या तीन वेक्टर इंसर्ट किए, तो जो भी उस रेंज में है, ओके जो भी लेंथ होगी x की, उस लेंथ के लिए वो क्या करेगा, रन करेगा। तो समझो यहाँ पर देखो, अगर पहला वैल्यू ले रहे हो आप, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है कंप्यूटर में, ये तो हम सभी को पता है। जैसे x0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, तो y का भी कौन सा 0 लेना पड़ेगा। इस तरह से मतलब क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की एडिशन हो रही है ना, और उनको क्या करना है, ऐड करना है। फॉर आई, आई काउंटर सेट है, कहां तक काउंटर जाएगा, लेंथ ऑफ एक्स तक जाएगा। ओके जो एक्स की लेंथ है। देन उसके बाद हम दूसरा फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन स्केलर मल। स्केलर ये भी क्या है, यहाँ पर दो पैरामीटर देने पड़ेंगे, x मतलब वेक्टर और p मतलब जो वैल्यू होगी, स्केलर वैल्यू होगी वो। तो रिटर्न क्या होगा, p मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई फॉर आई इन अ रेंज ऑफ लेंथ ऑफ x, जो x की लेंथ है उसकी हर वैल्यू के लिए, जिससे क्या हो गया p 2 अगर मैं लेता हूँ तो 2 इंटू x0, फिर 2 इंटू x1, 2 इंटू x2। तो इस तरह से क्या होता है, ये सारी वैल्यूज को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो ये दो फंक्शन तो मैंने डिफाइन कर दी है। ओके अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू लेते हैं। तो a क्या होगा, a एक इंटीजर वैल्यू, इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ a, तो मैंने क्या कर दी, 5 एंटर कर दी। ओके अब आगे बढ़ते हैं, b की वैल्यू। तो यहाँ पर ओके ठीक है, हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले। तो au, तो au में क्या कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, स्केलर मल। ओके वेक्टर u लिख दिया और वैल्यू है, तो प्रिंट द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ au इज au। ओके तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 5 से हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर, तो u की वैल्यू तो 1 2 थी, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 10 15। तो b, अब इंटीजर इनपुट एंटर द वैल्यू, कितनी वैल्यू एंटर कर दी मैंने, 6 एंटर कर दी। देन उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लिया और प्रिंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, तो 18 36 54 आ गया। तो दोस्तों ये बहुत इजी पार्ट था, अगर एक पार्ट समझ में आ गया तो दूसरा तो हमें आसानी से समझ में आएगा। अब मुझे क्या करना है, दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो ऐड करना है तो मैंने एक वेरिएबल सी चूज कर लिया और ऐड वैक au और bv को ऐड करना है, तो ऐड कर लिया। तो प्रिंट वेक्टर au प्लस bv फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ a एंड b इज, किसको प्रिंट कराना है, c को प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या कर दिया, वो यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों ये क्या था, हमारा au प्लस bv हो गया। देन अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए भी मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइन डॉट prod, दैट इज प्रोडक्ट x और y, दो वेक्टर देने पड़ेंगे। अब ये रिटर्न क्या करेगा, सम रिटर्न करेगा, किसका, x ऑफ i इंटू y ऑफ i। तो x ऑफ y समझो x0 और y0, उन दोनों को इंटू कर देगा। ऐसे कब तक चलेगा ये इंटू, जब तक आपकी लेंथ खत्म नहीं होती, किसकी, xi की, मतलब 4 वैल्यू है 5 वैल्यू है, जब तक वो चलेगा। ओके इन सब का जितना भी प्रोडक्शन आएगा उस प्रोडक्शन को क्या कर देंगे हम लोग, सम कर देंगे। क्या कर देंगे, सम कर देंगे, दैट इज ऐड कर देंगे। अब मैं d नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें किसको स्टोर करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट, किसका, u और v का। तो प्रिंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज d। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 42 आ गया। तो दोस्तों ये था ओवरऑल कंसेप्ट कि इस चीज को कैसे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, कैसे इसकी लॉजिक बिल्टअप करनी है। अब हम दोस्तों इसकी प्रैक्टिकल देख लेते हैं, जो यहाँ पर मैंने पहले से परफॉर्म कर रखी। तो यस, तो दोस्तों यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल, जैसे मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की, वो सारी चीजें यहाँ पर पहले से परफॉर्म कर रखी है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इसको रन करते हैं। तो इसको रन किया तो ये हमें क्या बनेगा, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट इन द वेक्टर। ओके सपोज मैं इस बार कितना लेता हूँ, 4 लेता हूँ। तो एंटर कर दिया, 4 एलिमेंट एंटर करने मैंने, 1 फिर एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर, 4 एंटर।
तो ये क्या आ गया, वेक्टर u के 4 एलिमेंट आ गए 1 2 3 4। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड वेक्टर v को एज एन लिस्ट रन करता हूँ। तो इसने क्या करना है, एंटर द एलिमेंट। ओके, तो एलिमेंट मुझे एंटर करने, तो एलिमेंट मैं करता हूँ 3 4 5 6। ओके, तो 3 4 5 6। अभी क्या करना है, ये दोनों फंक्शंस को हम रन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शंस हम आगे यूज करने वाले हैं। तो फंक्शंस रन हो गए। ओके, अब क्या पूछता है, ए एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हम 4 इंसर्ट कर देते हैं। फिर अभी इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से पहले एक मैसेज आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक इसी तरह से बी के लिए, बी का वैल्यू हम 6 एंटर कर देते हैं और एंटर, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसका, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन को प्रिंट कर लेते हैं, ये भी आ गया। अभी क्या करना है, ऐड करना है दोनों स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, अब उसे प्रिंट भी करना है। तो ये दोस्तों आ गया ए यू प्लस बी। अब हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो पहले उस फंक्शन को रन करता हूँ, फिर अब डॉट प्रोडक्ट, अब डॉट प्रोडक्ट को प्रिंट करना है। तो ये रहा डॉट प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये था ओवरऑल प्रैक्टिकल। दोस्तों अगर आपको इससे पहले की जो एक्सप्लेनेशन समझ में आई, अगर उस एक्सप्लेनेशन के बेस पे अगर हम इस प्रैक्टिकल को करें तो पूरी तरह से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इट्स ऑल डन। ओके, तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे क्या करें, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से मैं आगे की प्रैक्टिकल्स भी अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।